और मेरी मोटरसाइकिल दुकान थी, मैंने दुकान बंद कर दिया। 27 में बहन कुमारी मायावती की सरकार लानी है रात और दिन, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। कहीं आपने कहा दिखाने को, इन्होंने दिखा दिया? नहीं, इन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है? इनके फोन में दिख रहा है, हमारे पास तो नहीं आया हुआ ना। सोशल मीडिया पे सबको दिखना चाहिए ना। आपको मैं कहीं एक मिनट आपको दिक्कत ये है कि ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं पा रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे आप अगर कर रहे हो, चलिए भैया ये कह रहे हैं कि आप अगर कर रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा है। भाई साहब मैंने है ना अपने बच्चों को भी कह दिया है कि बच्चों आप है ना पनीर से नहीं मिला आप चटनी से खा लेना, चटनी से नहीं मिली रूखी खा लेना, नहीं मिले नमक से खा लेना। पर 27 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बन जाएगी, आपको वो ऐसो आराम मिलेगा जो किसी सरकार में कभी नहीं मिलेगा। बहन कुमारी मायावती जो ऐसो आराम दे सकती है, बहन कुमारी मायावती की सरकार में मिलता है। और आप कह रहे हैं भैया काम नहीं हो रहा। दूसरी बात भाई साहब सुनिए, अरे यार इन भाई साहब की भाई साहब ने जो बात कही है, इनका मैं बहुत अच्छा और बहुत कम शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ। आपने आज तक बहुजन समाज के लिए क्या किया है? भाई साहब वोट की बात ना करिए। आपका बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या रोल रहा है? चलिए आप बताइए। तो तुम्हें बताने तो पूछ कैसे रहे हो भैया? पहले पालन करना चाहिए, संयम करना चाहिए। अच्छा बात। हाँ भैया, तो मैं भैया जी से पूछना चाहूँगा कि आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र कितनी होगी? इतनी है। इतनी क्या? बहन जी की 150 साल तो नहीं है? कितनी उम्र है बताइए? मैं इन्हीं के जो पहुंच रहे मैं पहुंच चुका हूँ। बहन जी ने जितना शासन कर लिया है शायद मेरी उतनी उम्र नहीं है, लेकिन तो कहने का मतलब है कि जब युवा ही इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाता है, बहुजन समाज पार्टी वो पार्टी है जब माननीय बहन जी 1977 से लेके आज भी कर रहे हैं, और आज का युवा माननीय बहन जी के ऊपर उंगली का और सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन मैं बताना चाहूँ, बहुजन समाज पार्टी इस समय कैडर उस तरीके से काम कर रही है, जमीनी स्तर पर वो उस तरीके से काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी एक एक बूथ का लेवल चेक कर रही है। सर मुझे बोलने का मौका देंगे जरा? तो मैंने कहने का मतलब है कि आज बहुजन समाज पार्टी उस स्तर पे काम कर रही है, उस तरीके से काम कर रही है कि बूथ पर जाकर के, चाहे वो भाईचारा की बात हो, चाहे वो मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज की बात हो, पूरी तरीके से एक गुलदस्ता एक बार 2007 की द्वारा बनाया जा रहा है। 2027 हमारे भाई कह रहे हैं कि जिस तरह कहा जाता है कि जनाधार है बसपा का, उस तरह है नहीं असल में, ये कह रहे हैं। वोट प्रतिशत इनको जानकारी नहीं है कि कितना वोट परसेंट कहाँ बढ़ा है, बिहार में कितने वोट प्रतिशत बढ़ा था। लेकिन बिहार से देखो हम तो यूपी पे काम कर रहे हैं, मेन फोकस यूपी पे हम कितने की बात कहते हैं? हम कहते हैं 22% के हम प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर 12% क्यों आ रहा है? जब आप प्रतिनिधित्व, जब आपको यही जानकारी नहीं है, जब ये आपको यही जानकारी नहीं है, बहुजन कह रहे हैं आप। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर बहुजन समाजवादी पार्टी इतने समय से बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज, हाँ ठीक है, अरे अब मुझे कंप्लीट तो करने दो। बीएसपी है ना, ठीक है, तो समाजवादी के साथ संगठन किया, ठीक है, उसके बावजूद भी आपका धरातल पे कहाँ है, कितनी सीटें हैं? व्यक्तिगत रूप से अभी आपने जो बोला हुआ है कि कहने मतलब उसने बस एक छोटी सी बात बोल दी थी, बहन जी को मेरी सलाह है, उसने ये नहीं बोला था कि मान लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात यदि आप पीडीए की बात, अरे नहीं पीडीए, अरे कंप्लीट करने दीजिएगा पहले। अगर उसने व्यक्ति ने बात बोली हुई है तो उस बात का निराधार नहीं कर सकते। अगर आपके पास इतनी ही चीज़ें थी तो आज तक हम सत्ता से बाहर क्यों हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, अगर आप समाज को नहीं समझेंगे और समाज की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो कोई भी दायित्व तो आपके ऊपर निर्वहन नहीं करेगा। और दूसरी बात है, अभी बताइए, ये कह रहे हैं कि आपके पास इतनी चीजें थी तो सत्ता से बाहर क्यों है? पूरी देश में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, यदि बोलने का मौका देंगे तो मैं अपनी बात रखूंगा। जब कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में 35-40 सालों से दूर, जिसने देश में पूरा सबसे ज्यादा राज किया, परिवर्तनशील है, सत्ता परिवर्तनशील है, आज किसी का दौर है, कल किसी का दौर है, तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है कि माननीय बहन जी कहीं भटक गई हैं या उनको जमीनी हक कहाँ नहीं बताते। आज हमारे युवा जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो अगर हमारा विधानसभा अध्यक्ष 60 साल की उम्र में भी काम कर रहा है और 27 साल का हमारा जिला अध्यक्ष भी काम कर रहा है, तो बड़े स्तर पे अब बहुजन समाज पार्टी आप नहीं कह सकते कि माननीय बहन जी को, अगर बहन जी को अगर नहीं दिशा दिलाई जाती तो एक महीने में 5-5, 10-10 लोगों को निकाला है, बड़े बड़े नेताओं को निकाला है, बड़े बड़े दिग्गजों को निकाला है, उपकार बावरा हो, तमाम ऐसे नेता गिना दूंगा कि आपका जवाब मिला नहीं। देखो, मैं आपकी बात से संतुष्ट नहीं हूँ। आपने जो भी बोला ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि जो जब अभी जो वर्तमान में स्थिति है, जो 2027 को लेके आपकी जो
अभी जो चल रहा है प्लानिंग, वो मुझे लगता है कि बेहतर जब ही होगा जब ज़मीनी स्तर पे काम किया जाए, ना कि मौखिक रूप पे। आपका जैसे बोलते हैं ना कि हमारा ज़मीनी स्तर पे इतने लेवल पे इतने अच्छे पे काम हो रहा है, पर दिखता तो नहीं है। कहाँ पे दिखा हुआ है? आज इतनी बड़ी बैठक हो ये रही कह रहे हैं कि आप लोग कहते हैं कि इसका जवाब है। अब हम बूथ बनाने जाएंगे, बूथ बनाने के लिए कितने जनों की मीटिंग रखेंगे? अब जब एक बूथ पे जाएंगे, वहाँ 900,000 वोट का वो होता है, हमें उसमें 5 सदस्य बना होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव, ठीक है। वहाँ हमारा जो कैडर कैंप होता है 40 जनों का, 50 जनों का, इस तरीके का होता है। और आप कह रहे हो कि क्या नाम दिख रहे हैं, हम कैसे दिखे? हम बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं हो रहे, लेकिन हमारे हर बूथ पर जाके बहन जी ने कह रखा है कि एक साथ जाओ, एक दिन में आपको 4 बूथ बनाने हैं, 2-2 बूथ की टीम, ये भी टीम बटी हुई। दिख कहाँ रहा है? दिख कहाँ जाते हैं बनाने? हम जाते हैं। पृथ्वी पे किस स्थल पे दिख ये रहा तो है? कह रहे हैं कि ये जाते हैं। जाते हैं, कहाँ पे दिख रहा है? आप सोशल मीडिया पे दिखाइए किस, हाँ कहाँ पे होते हैं, अरे फोटो दिखा- फोल्डर होता है, फोल्डर भाई। फोल्डर पे विधानसभा महासचिव होता है, सेक्टर अध्यक्ष होता है, बूथ अध्यक्ष होता है। दिखाइए। आप बताइए, ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहती है कि तमाम, दिखाइए आप। हाँ दिखाइए, दिखा दीजिए इसी बात हाँ, पर। दिखाइए। बात यहाँ पर ये हो रही है कि ये लोग बूथ लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है? हमारे पास तो रोज आता है ये रे। अरे ये तो ठीक है, लाइए, आपका लाइए। नहीं, ये रे। व्यक्तिगत फोटो हो सकता है, व्यक्तिगत क्यों हो सकता है? आप अब हम वो सामाजिक पूरा स्तर पे दिखाएंगे। सामाजिक प्लेटफॉर्म पे टैग करिएगा ना। ये देखिए, इनका एक ग्रुप है विधानसभा अध्यक्ष का। ये रे। कैमरा के सामने दिखाइएगा भाई साहब। हाँ, ये इन्होंने- कह रहे हैं कि ये इन्होंने किया हुआ है। लेकिन इन्होंने तो दिखा दिया। हाँ। बताइए। अब जैसे कि आप ये अभी जिस भी प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, नहीं, आपने कहा दिखाने को, इन्होंने दिखा हाँ दिया। नहीं, इन्होंने दिखा दिया, लेकिन वो दिख कहाँ रहा है? इनके फोन में दिख रहा है, हमारे पास तो नहीं आया हुआ ना। सोशल मीडिया पे मेरे घूम रहा है वो सब सोशल चीज़। मीडिया पे सबको दिखना चाहिए ना। आपको मैं कहीं से- एक मिनट आपको दिक्कत ये है कि ये लोग दिखा नहीं रहे हैं, हाँ। दिखा नहीं पा रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे आप अगर कर रहे हो, चलिए भैया, ये कह रहे हैं कि आप अगर कर रहे हैं तो हमें दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे। पहले हम तो इसमें किसकी कमी है? हम अपने कार्यकर्ताओं को तो पहले मजबूत कर ले, अपनी गठन तो कर ले। गठन होने के बाद बहन जी जब बैठकें रखवाएंगे हमारे बड़ी बड़ी स्केल पे, तो हम दिखाएंगे, सारी चीज दिखाएंगे। हमारे तो प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं। रात को 12-12 बजे घर आ रहे हैं हम लौट कर। हम सुबह 8 बजे निकलते हैं, सुबह 8 बजे निकलता हूँ मैं, और मेरी मोटरसाइकिल दुकान थी, मैंने दुकान बंद कर दिया। 27 में बहन कुमारी मायावती की सरकार लानी है रात और दिन, इसीलिए मैं काम कर रहा हूँ। भाई साहब, मैंने है ना अपने बच्चों को भी कह दिया है कि बच्चों, आप है ना पनीर से नहीं मिला, आप चटनी से खा लेना, चटनी से नहीं मिली रूखी खा लेना, नहीं मिले नमक से खा लेना। पर 27 में बहन कुमारी मायावती की सरकार बन जाएगी, आपको वो ऐसो आराम मिलेगा जो किसी सरकार में कभी नहीं मिलेगा। बहन कुमारी मायावती जो ऐसो आराम दे सकती है, बहन कुमारी मायावती की सरकार में मिलता है। और आप कह रहे हैं भैया काम नहीं हो रहा, आप यार ये आपको है ना टाइम तो है नहीं, आप बस तुलना वो कर देते हैं, बहन जी की बुराई करने में लग जाते हो। आप लोगों को बहन जी का कार्य नहीं लगता, आपको भारतीय जनता पार्टी का बहन जी बैनरों पे उस पे काम नहीं करते, बहन जी जमीनी स्तर पे काम करती हैं, बहन जी सोशल मीडिया पे काम नहीं करती हैं, बहन जी जमीनी स्तर पे काम करती हैं। आपने जितने भी बहन जी के शासनकाल में काम देखोगे, बहन जी ने आपकी दुकान थी? मेरी दुकान थी मोटरसाइकिल दुकान बंद की, करके मैंने आप 2 साल प्रचार से करा। दुकान बंद कर रखी है, और मैं रातों दिन है ना समाज में काम कर रहा हूँ। और आप कहते हो कि नहीं जा रहे। डेडिकेशन देखिए। देखिए मैं कह रहा हूँ, अब शांत होकर मेरी बात सुन ले, शांत होकर बात सुन आप लीजिए। बताइए क्या कहेंगे इन पर? मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई कार्यकर्ता व्यक्ति विशेष कृतना भी करता रहे, लेकिन जो मंच पर शब्द समीकरण बनाए जाते हैं, जो मंच पर नीतियाँ बताई जाती हैं, वो लोगों में पब्लिक में फैलती हैं। मैं कितना भी खुसर फुसर करता रहा हूँ घर में या पड़ोस में, उससे प्रभाव नहीं पड़ता। जो मंच से निर्देश दिए जाते हैं, जैसे माननीय मोदी जी जब गठन तो जान दो, सेक्टर कमेटी बन जान दो, जब लाल अब देखिए, ये दोनों लोग कह रहे हैं कि बसपा जो काम कर रही है दिख नहीं रहा है। हाँ, आप लोग जितना कहते हैं जनाधार है, ये है, वो है, उतना कुछ है नहीं। असल में ये लोग कह रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? देखिए भाई साहब, हमें लगता है चश्मा वश्मा लगाए नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है इसलिए धुंधला दिखाई दे रहा हो। लखनऊ से लेकर के नोएडा तक बहन जी का कार्य ना दिखे ऐसा कोई कह नहीं सकता। 4 बार की रही सरकार में बहन जी ने वो कार्य कर दिया है ना कि भाजपा लगातार डबल इंजन की सरकार होते हुए भी वो कार्य नहीं कर पाई है। और कार्य के मामले में बहन जी का कोई सानी नहीं है। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था में बहन जी अव्वल दर्जे की नेता हुआ करती थी। थाना दिवस के तौर पे जब थाना दिवस मनाया जाता था, हमारे लोग आ करके तहसील दिवस, थाना दिवस में हमारे लोगों के लिए पानी चाय की व्यवस्था होती थी, बिस्किट की व्यवस्था होती थी। आज आप जाइए थाने में घुस के दिखाइए, आप पीड़ित हैं, अपनी FIR लिखवा के दिखाइए जरा जा करके बिना वकील के। जाइए वकील को 1000 रुपये 10,000 रुपये दीजिए फीस, तब वो तुम्हारी FIR लिखवाएगा। और जब बहन जी के शासन में जाते थे, ठाट से बैठते थे, चाय पीते थे, चुस्की लेते थे, मस्त FIR लिख जाती थी। वो समझे नहीं, जब हमारा समाज कमज़ोर था
तब उसको एहसास था कि हम कमज़ोर हैं। अब बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, पट्टे दिए, लोगों को कॉलोनियाँ दी, घर दिया, रोज़गार दिया, अब उसका पेट भर गया है। तब उलूल जुलूल बातें करते हैं वो लोग, बसपा के अपोजिट में जाकर के बातें करते हैं। जबकि बहन जी की सरकार ना होती तो आज भी, मैं आज भी लिख के कह सकता हूँ, अगर 4 बार बहन जी सरकार ना बनाती तो आज भी चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे ये लोग। जो आज बात कर रहे हैं, जो भाई साहब लोग जुबान आ गई है, वो बहन जी की 4 बार सरकार की जुबान है। ये जो समझे नहीं, आज जो लोग हम योगदान है, इनकी बात सुनो, क्या अकेले बहन जी का योगदान नहीं, उस पर मान्यवर काशीराम जी का योगदान रहा है। ऐसा नहीं बाकी लीडरों को आप भूल जाइएगा फिर बोलिएगा सिर्फ एक ही व्यक्ति का विशेष है। 4 बार सरकार बनी हुई है, उनमें अन्य लोगों का भी योगदान है। ऐसे कैसे बोल सकते हो कि कहने मतलब सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का है? समस्या यही है। दूसरी बात ये है, जैसे भाई साहब बोले कि 2 साल से मैंने दुकान बंद कर दी है, आप अपना जीविकोपार्जन के लिए संसाधन मत बंद करिएगा। आप इसके लिए सेक्रीफाई कर रहे हो, उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ। दूसरी बात, भाई साहब सुनिए, अरे यार, इन भाई साहब की भाई साहब ने जो बात कही है, इनका मैं बहुत अच्छा और बहुत कम शब्दों में जवाब देना चाहता हूँ। बहुजन जैसे कि मनुवादी लोग जो है, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। वो किसको बताते हैं? BN राव ने लिखा, कि कमेटी में बहुत लोग थे, सबने लिखा। तो ये भी वही बात कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने जो विधानसभा जो संविधान लिखा था, तो श्रेय बाबा साहब को आता है। तो जैसे ये लोग कहते हैं कि जो खाली उन्होंने बहुत लोग थे, सबने किया। हम नहीं कहते काशीराम साहब ने नहीं किया। काशीराम साहब की तो पार्टी ही है, उनको बीच में क्यों ले आए तुम? भाई बहुजन समाज का मतलब ही हो गया काशीराम साहब। बाबा साहब को दोबारा जिंदा करने वाले काशीराम साहब हैं। ये लोग सलाह दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो कमियां हैं उसको नहीं, भाई साहब हम बता रहे हैं कि काशीराम साहब ने भी काम किया है। केवल मीडिया तो बहन जी ने पर आते हैं ये लोग, है ना, मीडिया पे चमकने के लिए। ये है ना, देखो अभी मैं कल गया एक बारात। क्या भैया मीडिया चमकने के लिए आए हैं? देखिए, मीडिया पे चमकना तो सभी नेताओं का उद्देश्य होता है, हमारा भी उद्देश्य है। लेकिन हम बात सही कह रहे हैं, बहन जी को सही सजेशन दे रहे हैं। भैया ये बताइए, आपका जमीन पे योगदान क्या है? आपने आज तक बहुजन समाज के लिए क्या किया है? भाई साहब वोट की बात ना करिए। आपका बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी के लिए क्या रोल रहा है? चलिए आप बताइए। इन्होंने तो फोटो दिखा दी। देखिए, फटका लगा के आप कह रहे हो कि मैं कार्य करता हूं सारी चीजें। मैं आपने कुछ काम किया? खूब काम करते हैं, और हम तो मंच से भी बात कहते हैं। मंच से जो बात, 1 मिनट रुकिए, इन्होंने फोटो दिखा दिया। आप फोटो दिखा दीजिए। फोटो हमारे जिलाध्यक्ष जी पे होंगे, क्योंकि हम आप देखिए ये भी फोटो दिखाने जा रहे हैं। फोटो दिखाने तो कुछ भी नहीं होता। फोटो तो हमारे मोबाइल में, उससे कुछ नहीं होता। जो पब्लिक में दिखना चाहिए, उससे सरकार बनी। फोटो से पब्लिक में तो दिख रहे हैं, जब तो फोटो खींच रहे हैं वो। कल की वीडियो, कल सगाई चल रही है, वहाँ पर भी बहन जी का फोटो लगा हुआ और बहन जी का झंडा वो लगा हुआ है। देखिए कल भी बताइए, कल की बैठक है, कल की बैठक कितने लोग आए हैं? देखिए मोहल्ले में जाकर के भाई साहब बात करते हैं बहुजन की। इनका पेज है एडवोकेट उमेश गौतम करके है। रुको एक मिनट, इन्होंने अपने पे पोस्ट किया है। अरे इनके सवाल का एक क्लियर कर देता हूँ, सुनो। 24 मार्च 2025 में बहन जी ने बैठक बुलाई थी। उसके अंदर बोला था कि आपको सेक्टर कमेटी, बूथ कमेटी अपनी तैयार करनी है, ठीक है। 6 महीने का टाइम दिया था। उसके बाद वो जब तैयार हुई, हम घर घर गए, सारी चीज़ बनाई हमने। उसके बाद 9 अक्टूबर को देखा कैसे जनसभा लाभ आया था। एक ही वो करी थी उन्होंने, वो कैसे आया? क्योंकि जब हमने वहाँ पे बूथ कमेटी बनाई, सेक्टर कमेटी, लोग वहाँ पे पहुंचे, सारी चीज हुई, और एक आपको एक जनसैलाब दिखने को मिला वहाँ पे। वो तो जनसैलाब बहन जी से लगा हुआ है, तो इसलिए बन लग- जाता है। वो इनसे पूछिए इनके सेक्टर में बूथ कितने हैं? इधर आइए, आप इधर आइए। बहन जी से लगाव से आपके सेक्टर में कितने बूथ हैं? सुनिए भाई साहब से पूछिए कि बूथ कमेटी का फॉर्मेट कैसा है, उसमें कितने लोग हैं? कमेटी का फॉर्मेट कैसा है बताइए। वो सब, मैं इतना वो नहीं हूँ कि मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ, fact बात कर रहा हूँ। जिनसे बहन जी ने किन किन समाज के लोगों को बूथ पे जोड़ने के लिए कहा है, जरा पूछ लीजिए। आपकी बात सही है कि सभी समाज को जोड़ना चाहिए, लेकिन सभी समाज के वोट आने चाहिए। हम ऐसी नीति बनाएंगे। बूथ में कौन से व्यक्ति किस पद पे रहेंगे, बहन जी ने क्या निर्देश दिए आप बताइए। जब सब समाज के वोट नहीं मिलेंगे तब सरकार में नहीं आ पाएंगे। ये बताइए। हम ऐसी नीति बनाएंगे जो सब समाज के वोट आए में। हम बहन जी को मानते हैं? अब आपको बताते हैं। एक मिनट, इधर आइए आप। बहन जी को मानते हैं आप? हाँ, बहन जी हमारी, बहन जी ने क्या कहा है वो बताइए। बहन जी हमारी आदरणीय, हम उनकी हर बात मानते हैं। जो पूछ रहे हैं बहन जी की बात, वो बताइए। ये कौन सी बात पूछना चाहते हैं? बहन जी तो हर बात, हर मीटिंग में हर बात कहती है। बताइए, आपका सेक्टर अध्यक्ष कौन है, जहाँ पे आप जिस जगह रहते हो आप? बता दो भैया, ये सेक्टर अध्यक्ष वो हैं विमल कुमार। जिलाध्यक्ष? जिलाध्यक्ष मनीष कुमार। विधानसभा अध्यक्ष? विधानसभा वो हैं अमित कुमार सैनी।
तो तुम्हें पता नहीं, तुम पूछ कैसे रहे हो भैया आप पहले पालन करना चाहिए, संयम कर चलिए अच्छा बस यहाँ पर इस बात को खत्म करते हैं। अरे इनसे मुझे जिम्मेदारी को क्या मिली, क्या निभाया बताइए। नहीं, इनका कोई पद नहीं है, ये कह रहे हैं कोई पद नहीं। ठीक है, यहीं पर इस पूरी बहस को समाप्त करते हैं। यहाँ पर तमाम लोग थे, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, इन्होंने अपनी अपनी बातें कही। कुछ लोगों ने सलाह दी तो कुछ लोगों ने कहा कि बहन जी जैसा कोई नहीं है, इस बार भी ये बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, मेरा नाम है अर्नब। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बदलाव का हिस्सा बनिए।